9 हो गए थे। ठीक है, आज खत्म करते हैं फिर चैप्टर, बताइए। ठीक है, घबरा क्यों रही है? तबीयत खराब है? अच्छा, चलिए। तो भाइयों, पावर की बात हो रही थी। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे पावर के करेंगे। आज क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स ज्यादा है, कैलकुलस ज्यादा है। तो पहले उस बात को समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। दो तरह की पावर मैंने आपको बताई, एक होती है एवरेज पावर, एक होती है इंस्टेंटेनियस। किसी इंटरवल में क्या डिफाइंड होती है? एवरेज। एवरेज पावर का क्या तरीका होता है? टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस पावर कोई पूछे, सीधा एफ डॉट वी। ये एक पहला मोटा अंतर पता होना चाहिए। आज ज्यादातर सवाल इंस्टेंटेनियस पावर के आने वाले हैं। तो अगर हम लिखें इंस्टेंटेनियस पावर, तो बताइए P बराबर एफ डॉट वी। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो P बराबर एफ वी, P बराबर एफ वी। अब इस F को खोलने के दो अंदाज हैं, वो ध्यान से देखिए, और वो आपको प्रश्न पढ़कर पकड़ने पड़ेंगे कि सर मैं कब कौन सा लगाऊं। P बराबर एफ वी तो आपको याद हो जाएगा, पर अब मान लो P बराबर एफ वी लगाया, फिर F की जगह खोला MA। अब याद करिए, ए के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। ए था एक dv बाय dt, एक था v dv बाय dx। दोनों एक्सलेशन के फॉर्मूले हैं। अब ये प्रश्न पढ़कर आज डिसाइड करेंगे अपन, 5 सवाल 6 सवाल करेंगे कि सर कब कौन सा लगाऊं। अभी थोड़ा टूटा फूटा बोलो। अगर वो पोजीशन की बात करेगा तो v dv बाय dx लगाना। अगर वो वेलोसिटी और टाइम की बात करेगा तो dv बाय dt लगाना। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ, अगर मान लो टाइम की बात कर रहा है तो मैं P बराबर M, ए की जगह क्या लिख दूंगा? dv बाय dt इंटू वी। वापिस देखें, ये सबसे काम के सवाल है। आज जितने भी हम क्वेश्चन करने हैं सब में मैथमेटिक्स ज्यादा है। बच्चे इन सवालों से भागते हैं, पर अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो तैयार हो जाएगा। प्रोफाइल सिस्टम समझ में आना चाहिए। P बराबर एफ वी लगाया, F की जगह खोला MA। बस अब ये दो आपको सोचने हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे, वो थॉट प्रोसेस आता जाएगा। आइए फिर से सुने, बोलो P बराबर एफ वी, 3 4 बार बोल लो P बराबर, फिर F की जगह बोलो MA। अब बताओ किसको खोलना है? A को। मान लो प्रश्न कह रहा है पोजीशन, पोजीशन की बात हो रही है, वेलोसिटी पोजीशन की बात हो रही है, तो A की जगह v dv बाय, खत्म। इसको रटे नहीं, तरीका समझ में आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, आज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर खूब सारे क्वेश्चन करने हैं और पावर को खत्म करेंगे। बस 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 संभाल। P बराबर एफ वी, किसी भी मोमेंट पर पावर डिफाइन करने का तरीका P बराबर एफ वी। वर्क डन बाय स्प्रिंग
ऑनलाइन से एक बच्चे ने डाउट पूछा है, बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम में जब स्प्रिंग आती है तब वर्क डन बाय स्प्रिंग यूज करते हैं, और वर्क डन बाय अस में वो पूछता है कि मुझे मान लो स्प्रिंग को खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस समय वर्क डन बाय अस यूज होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में जब स्प्रिंग दिखाई देती है तो हम वहां लिखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। बाकी जो हमने स्प्रिंग को खींचने वाले सवाल करते हैं वो वर्क डन बाय अस है। करें शुरू? कल एक डिस्कशन क्लास रखी थी, जिन्होंने अटेंड नहीं करी है वो कर लीजिएगा। कल हमने एक्सरसाइज 1 कहां तक कर लिए? 70 तक कर लिए, 71 तक। अब कितने बच्चे एक्सरसाइज में? ज्यादा नहीं बचे होंगे, एक क्लास और रखेंगे फिर एक्सरसाइज 1 2 3 सारी हो जाएंगी। करें क्वेश्चन शुरू करें? चलो एक बार याद कर लो, P बराबर एफ वी, एफ की जगह एम ए को खोलना है। ए को खोलने के दो हथियार, रिलैक्स होकर दिमाग में बैठा लो, या तो डीवी बाय डी टी या वी डीवी बाय। नहीं समझ आ रही बात? पक्का? चलो क्वेश्चंस करते हैं। कितने हो गए थे उसमें? पहले अपन ने 9 कर लिए थे। चलिए 10वां क्वेश्चन लिखिए। एक बार पढ़ देता हूं, दिख नहीं रहा हो पीछे से। अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled upward along a rough inclined plane and coefficient of friction is mu with constant velocity v by a rope. Find power delivered by tension. अब साफ साफ है, जब वेलोसिटी v आ गई तो बट ऑब्वियस है p बराबर क्या लगाना है? एफ वी। p बराबर एफ वी, उस समय की बात हो रही है, कोई टाइम इंटरवल तो है ही नहीं। तो अगर वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है तो सीधा दिमाग में सोचिए p बराबर एफ वी। डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। आज केवल पावर के न्यूमेरिकल करिए खूब सारे, और इसको अच्छे से आज खत्म करिए। आज का दिन है, कल का दिन है, पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। संडे पेपर है, 30 सवाल 35 सवाल केवल वर्क और एनर्जी के आएंगे। डायग्राम बनाइए, कर सकते हैं, एनएलएम लगेगा थोड़ा सा। फिर एक बात सोचा करें, पावर हमेशा किसी फोर्स की होती है। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन। तो कौन सा फोर्स है यहाँ पर? टेंशन। तो पहले टेंशन की वैल्यू निकालो, एनएलएम लगाकर कोशिश करो। अभी मैं डायग्राम बना दूंगा ना, सवाल एकदम से आसान हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट यही है कि डायग्राम खुद सोचें, वही खेल है। है ना? एक ब्लॉक इज पुल्ड अपवर्ड, साफ साफ दे रहा है, पुल्ड अपवर्ड। एक ब्लॉक बनाया, पुल्ड अपवर्ड along a rough inclined plane with a constant velocity by a rope। रोप तो रोप में क्या लगाएंगे? टेंशन। पीछे की तरफ पूरा एनएलएम, 100 सवाल, mg sin थीटा। पीछे की तरफ म्यू एन, ये थीटा। कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन, बोलो इक्वेशन, t माइनस mg sin थीटा
माइनस म्यू एन, दुनिया का हर फोर्स एम ए। एनएलएम तो चिपक के चलेगा भाई, इसलिए तो एनएलएम में 200 सवाल कराए। उसके पीछे लॉजिक था, हमें पता था कि एनएलएम ही पूरे मैकेनिक्स का बेस है। आपको हर बार कहते थे एनएलएम का खूब रिवाइज करो, एनएलएम का ही सारा खेल है। अब वहां ले जाओ, टी बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, एन की जगह क्या लिख दोगे, एम जी कॉस थीटा। ये आ गया आपका टी, पर टी तो पूछा ही नहीं है। तो सर क्या पूछा है, पावर पूछी है। पावर क्या होती है, एफ वी, पर एफ वी न लेकर टीवी। क्यों टीवी, क्यों, टेंशन फोर्स की पूछी है। थोड़ी समझदारी लाओ। पावर बराबर एफ वी, ये तो आपने रट लिया। एफ क्या, जिस फोर्स की पूछी है, जिस फोर्स की, अगर ग्रेविटी की पूछता तो एमजी लिखते, किसकी पूछी है, टेंशन की, टीवी। अब टी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू, हो गया। नहीं है कठिन भाई, अगर लॉजिकली सवाल सिस्टमेटिक करते जाओगे ना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। 15-18 सवाल आ जाएंगे पावर के, कल बैठ के 18 सवाल पावर के एक साथ कर लो, पावर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया। बार बार याद करिए, अगर वेलोसिटी दे जाए, सीधा P बराबर एफ वी, एफ फोर्स, जिस फोर्स की बात हो रही है, किसकी पावर पूछी उसने, टेंशन की, तो टेंशन लिखा जाएगा। टेंशन अपन ने पहले निकाल लिया। अगला, a particle of mass 7 kg initially at rest is delivered a variable power, then find velocity after 3 seconds. अब जैसे ही फंक्शन दे रखा है, अब आपको कहा था मैंने, वो P बराबर एफ वी लगाते हैं, F को तोड़ो, फिर A को तोड़ो। अब A कैसा तोड़ना है वो आपको इंपॉर्टेंट है। अब अगले 5 सवाल ऐसे ही हैं। सॉल्यूशन मत छापिए, काटा कुटा करिए, 2-3 सवाल में नींद खुल जाएगी। फिर सोचिए, P बराबर एफ वी लगाया, एफ को खोला एम इंटू ए, फिर सोचा अब क्या करूं भाई, डेवलप तो करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, रट के काम नहीं चलाया जा सकता। हाँ जी, अब देखिए, P बराबर टी स्क्वायर। अब आप क्या क्या जानते हैं, P की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, एफ वी, बताते जाना कहां अटके। फिर F की जगह एम ए, सही है, और बताओ। फिर A की जगह dv बाय dt। सर ये क्यों पसंद किया, टाइम की बात कर रहा है भाई, टाइम। हो गया, देखो अब सवाल हो गया, मास 7 v dv, dt को वहां भेज दो। अब खुद सोचो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और ध्यान से देखो, टाइम आ रहा है तो लिमिट टाइम की चलेगी, वेलोसिटी आ रहा है तो लिमिट वेलोसिटी। देख कितनी बढ़िया लिमिट है, निगाहें बोर्ड पे रखना, बोर्ड पे देख, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी मजा आने लग जाएगा जैसे चीजें दिमाग में बैठेंगी। आफ्टर t बराबर 3, उस समय की वेलोसिटी आपसे पूछी है, दैट्स इट, हो गया। अभी 6 बार कराऊंगा ये मैं इंटीग्रेशन, अगले 5-6 सवाल में। 7 बाहर, v की पावर 1 का बोलिए,
v स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर का बोलिए टी क्यूब बाय 3, लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर ले लें पहले, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 3 को बाहर ले लें पहले, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 7/2 v स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 7/2 v स्क्वायर, 27/3 9, v स्क्वायर 18/7 v अंडर रूट 18/7। 4 सवाल का डर रहेगा बस, जैसे ही आपने 4 सवाल क्रॉस किए ना, आपको लगने लग जाएगा अरे सर एक ही तो तरीका है, आपने पहली स्लाइड में यही सिखा दिया था, P बराबर एफ वी, एफ की जगह एम ए, अब इस ए को तोड़ना है, ये ए कैसे तोड़ा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। मैंने डीवी बाई डी टी क्यों तोड़ा, प्रश्न कह रहा है टाइम के साथ बात चल रही है, अभी आप देखोगे सवाल आ जाएगा पोजीशन के साथ। हाँ तो वही तो पूछा है, आफ्टर 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड में थोड़ी ना पूछा उसने, पावर जो हो रही है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये इंस्टेंटेनियस ही तो होगा। जब वेलोसिटी होती है टाइम का फंक्शन, तो कौन सी वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस, जो हर टाइम पर क्या हो रही है, चेंज। क्लियर है बात, चलिए अच्छे सवाल हैं। अब अगले 5 सवाल बस लगाना यही है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये वाली स्लाइड है, ये स्लाइड 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आप अटकेंगे, फिर फ्लो आ जाएगा, P बराबर एफ वी, एफ की जगह हमें ए को तोड़ना है, dv बाय dt या v dv बाय dx, वो क्वेश्चन बताएगा, आप रट के नहीं जा सकते। चलिए अगला 12वां, सारे दमदार सवाल है, सभी में सोचने वाली बात है, कोई ऐसा नहीं है कि बस टिक कर दिया सीधा। ये सबसे फेमस सवाल है, स्टार लगा लीजिए, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है ये ऑल इंडिया लेवल पर, जेई मेन में, नीट में, ऑल इंडिया पीएमटी में। कई बच्चे इसका आंसर भी याद कर लेते हैं, और बिल्कुल याद करने लायक है, शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट लिखने लायक है। स्टार लगाइए, सबसे फेवरेट सवाल है ये, इसको आराम से मैं आपको 2 बार समझाता हूं, पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बुक में हर मटेरियल में आपको मिलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे क्लियरिटी और आती जाएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, सोचिए, P बराबर एफ वी, ऑनलाइन वाले बच्चे P बराबर एफ वी, एफ को खोलो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो। खुद करना, मैं 3 मिनट कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए, और सभी से है रिक्वेस्ट, अटेम्प्ट करिए, शुरुआत तो करिए P बराबर एफ वी लगाकर, देखते हैं कहां तक चलेगा सवाल, अटकेंगे फिर देखेंगे, ऐसे ही बन जाएगा सवाल धीरे धीरे। देखो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी बतानी है, तो साहब हमने लगाया P बराबर एफ वी, देखते जाना, अगले में हाथ साफ करना, P की जगह P नॉट, F की जगह
एम ए की जगह खोल दिया डीवी बाय, क्यों डीवी बाय dt क्यों खोला? वेलोसिटी टाइम का फंक्शन। खत्म, यही स्टेप था, खत्म। अब इसके बाद सिर्फ मैथ्स है, बेसिक मैथ्स देखते जाना। dt को यहां भेजो, पी नॉट डी टी एम वी डी वी, इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां? t बराबर 0 पे वो, t बराबर 0 पर वो रेस्ट में था, तो यहाँ t बराबर 0 आएगा, यहाँ वेलोसिटी आएगी। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v। खत्म। मैंने आपको कहा है 4 सवाल, बस 4 सवाल में ये प्रोसीजर करोगे, इसके साथ एकदम फ्रेंडली हो जाओगे। पी नॉट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, m बाहर, v की पावर 1 का v स्क्वायर बाय 2, तो पी नॉट t माइनस 0 m v स्क्वायर बाय 2, v चाहिए तो 2 पी नॉट t बाय m, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ 2 पी नॉट t बाय m। खत्म। कई बार डिपेंडेंसी पूछा जाता है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है t की पावर हाफ के, बहुत पूछा गया है ये, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आराम से 1 मिनट के अंदर परीक्षा में किया जा सकता है, बस घर पे 3 से 4 बार रफ कॉपी में करना है आपको। मुझे लगता कोई स्टेप कठिन लगा। पी की जगह एफ वी, एफ की जगह एम ए, खत्म। ट्रांसफर करने आना चाहिए, v के साथ dv चलेगा, dt अलग dv अलग। अब उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताइए टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, तो आपको याद होना चाहिए, अगर मुझे v पता चल गया तो मैं v की जगह क्या लिख दूं, dx बाय dt, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लें, v की जगह लिख दें dx बाय dt, v की जगह लिख दें dx बाय dt। अगर आपने शुरू से स्टार्ट कर दिया है, सर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि यहां v dv बाय dx लिखोगे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x आ जाएगी, पर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x नहीं चाहिए, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, यही सोचना है। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम के साथ, तो आपके पास v आ गया। बेसिक मैथ्स में आपको बताया था, अगर v से x चाहिए, नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। बेसिक मैथ्स है, जिसकी बेसिक मैथ्स बढ़िया है उसको सवाल में कहीं अटकने वाली बात ही नहीं है। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास अंडर रूट 2 पी नॉट टी बाय एम, वेलोसिटी की जगह लिख दें dx बाय dt, अंडर रूट 2 पी नॉट टी बाय एम, dt को वहां भेज दीजिए, अंडर रूट 2 पी नॉट बाय एम अलग कर दीजिए, t की पावर हाफ अलग कर दीजिए, dt अलग कर दीजिए, कांस्टेंट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। t बराबर 0 पर वो x बराबर 0 पे था, तो dx का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा t की पावर हाफ। इंटीग्रेशन सोचिए पावर का कैसे करते थे, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड, खुद के करने से ही आएगा, ये याद नहीं किए जा सकते स्टेप। तो x आ गया अंडर रूट 2 पी नॉट बाय एम, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 2 पी नॉट बाय एम, टी की पावर 3/2। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिपेंडेंसी पूछी जाती है, टी की पावर 3/2, 2 से 3 बार रिपीट हुई है ये।
इस पूरे सवाल को एक बॉक्स में डाल ले, बॉक्स में डालने से पता चलेगा ये एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। जैसे एनएलएम में था एक्सलेशन बराबर G tan थीटा। हर चैप्टर में इक्का दुक्का सवाल ऐसे होते हैं जो मुख जबानी याद होने चाहिए, समझ लिया वो अच्छी बात है, पर वो इतना फेमस सवाल है कि एक ब्लॉक को वेज पे रखा, अब वेज को कितने एक्सलेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, ए बराबर G tan थीटा। हर चैप्टर में एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब ये सीधा है, इसमें वो कुछ कभी बदलेगा ही नहीं, वो कहेगा पोजीशन का टाइम के साथ फंक्शन बताइए, सीधा याद कर सकते हैं t की पावर 3/2, जबकि वेलोसिटी में क्या रहा था t की पावर हाफ। करिए इंटीग्रेशन से 2-3 बार घर पे कर लीजिए और एक रिजल्ट की तरह याद करेंगे, समय बचेगा। कैसे कैसे वापिस बोलना, P बराबर है FV, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम से तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो एवरेज पावर है, तो किसी टाइम पे बात कर रहा है, किसी टाइम पे तो इंस्टेंटेनियस होता है, किसी टाइम पर है, इंटरवल की बात करते हैं तो एवरेज पावर होती है। ये तो पूछ रहा है एट टाइम टी का फंक्शन बताइए, टी का फंक्शन मतलब जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज, इंस्टेंटेनियस है। v dv/dx से कर लेंगे, हाँ उससे तो हो जाएगा, उससे वेलोसिटी और x का आ जाएगा, फिर x की जगह रखेंगे तो आ जाएगा। अगला देखिए, 4 सवाल हैं, तीसरे पर आ गए, एक बार और लगाएंगे तो तैयार हो जाएगा। अब ये खुद करना, स्टार्ट वहीं से करना है, P बराबर FV। अब खुद सोचना कौन सा लगेगा, खुद सोचना। सवाल पढ़िए, वही स्टार्ट करिए, P बराबर FV, काटा कूटा करने दीजिए, पेपर में काटा कूटा करने से तो अभी बेहतर है, वहां जब अप्लाई करते ही हैं यहाँ अप्लाई करिए, घर पर भी थोड़ा स्पीड अप करिए सवाल, जैसा पेपर में करते हैं। घर पे हम बहुत आराम आराम से करते हैं, थोड़ा घर पे भी तेज कैलकुलेशन करें, तब स्पीड बढ़ेगी। घर पे तो हम बहुत रिलैक्स होके करते हैं, पेपर में वो हम तेज तेज करते हैं, तो जो स्पीड पेपर में रखते हैं ना सवाल पढ़ के सॉल्व करने की, उसी को धीरे धीरे घर पर भी प्रैक्टिस करें। बताओ ए की जगह क्या खोलोगे, dv/dt या v dv/dx? क्यों v dv/dx क्यों, वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन पूछा है, सवाल सब बताएगा आपको, सीधी सीधी बात है। अगर आप 5 सवाल कर लोगे ना, 4 सवाल कर लोगे, आपको आइडिया लग जाता है, इसलिए इतने क्वेश्चन कराते हैं क्लास में। हाँ जी, आया किसी का आंसर, P बराबर FV, P F की जगह MA की जगह V dv/dx इंटू V, P नॉट है mv² dv/dx। अब कई बच्चे यहां भी फंसते हैं, सिखाता हूं क्या करना होता है, dv तो एक तरफ रखो, v dv एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ, dx को यहां भेज दो, चाहे तो m को नीचे भेज दो, फॉर्मेटिंग समझो, v dv एक साथ, बचा हुआ कचरा एक साथ। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, पहले रेस्ट में था,
वेलोसिटी 0 थी जब पोजीशन 0 थी, x पोजीशन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई v। वेलोसिटी पूछी आफ्टर x, खत्म हो गया सवाल। पी नॉट कांस्टेंट क्यों आएगा, लिखा हुआ है हर बात के पीछे लॉजिक देखो। कांस्टेंट पावर, पी नॉट बाहर m बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, v स्क्वायर का v क्यूब बाय 3, लिमिट डाल दीजिए, पी नॉट बाय m x v क्यूब बाय 3 माइनस 0, तो 3 पी नॉट x बाय m, पर मुझे v चाहिए, क्यूब रूट ले लें, 3 पी नॉट x बाय m की पावर 1/3 हो गया। एक बार रफ कॉपी पे और करना है भाई, वो करोगे तो डर हटेगा, नहीं तो डर बैठा रहेगा। क्वेश्चंस हम करा सकते हैं भरपूर, और देखिए लगातार वही क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी में एक ही बात चल रही है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, वो सीख जाओगे काम हो जाएगा। और 2 बार कर लीजिए, ये स्टेप है बस, ये कब ये लगाना है और कब dv बाई dt लगाना है प्रश्न बताएगा। पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन लगा दिया। यहां थोड़ा फंसते हो ना, सीखो क्या फंसने का होता है। v dv एक तरफ रखो, बाकी वेरिएबल एक तरफ, dv एक तरफ बाकी वेरिएबल एक तरफ, अपने आप हो जाएगा। जब dv चल रहा है तो लिमिट वेलोसिटी की चलेगी, जब dx चल रहा है तो लिमिट x की चलेगी। ये बातें पहचानिए, पूरी फिजिक्स में काम आता है कि dv चल रहा है आशीष सर वेलोसिटी की लिमिट, dx चल रहा है x की लिमिट। क्लियर है? अगला ये एक ही फॉर्मूला है, उसके पीछे पड़ गए आप देखो, पीछे इसलिए पढ़ना है यार, फिजिक्स का डर ऐसे ही हटेगा। P बराबर एफ वी पढ़ लिया और उस पर अब खूब सारे क्वेश्चंस। नदीम कितने रह गए अब 100 में? 5 और रह गए हैं, ये कौन सा है 95? 5 और लाओ भाई। करिए, डायग्राम बनाओ, सोचो, सवाल कठिन है, एम्स के क्वेश्चन है सारे। एक पार्ट आया था, मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं ताकि अब पता चले, एक में है इंस्टेंटेनियस पावर, एक में है एवरेज। इंस्टेंटेनियस आते ही दिमाग में 14 सवाल हो गए भाई, इंस्टेंटेनियस आते ही एफ वी, एवरेज पावर आते ही 1/9, 14 प्रश्न कर लिए। अब चमकना चाहिए। चलो चित्र बनाते हैं, खींचो आप कितना सवाल खींच सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन आते ही चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, पूछो क्यों? 9th क्लास लग सकती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो 9th क्लास लग जाती है। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v नॉट आफ्टर अ टाइम t नॉट। तो बताइए टी नॉट टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v नॉट, ठीक है। और टी टाइम बाद को और आगे चला जाएगा वो, माना इस समय वेलोसिटी कितनी है v। ये देखो, क्या ये चित्र समझ में आ रहा है? इसको एक रियल एग्जांपल से बोलो, घर से गाड़ी स्टार्ट हुई, आधे घंटे बाद उसकी वेलोसिटी v नॉट हो गई,
3-4 घंटे बाद आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितनी बन गई? v। सबसे पहले बताओ इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं? कैसे निकालूं इस इंफॉर्मेशन से? देखो इंफॉर्मेशन का यूज करिए, क्या लगा दूं? v बराबर u प्लस ए टी, वेलोसिटी बिकम्स v नॉट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? v नॉट बाय टी, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं राजा हूं, एक्सीलरेशन आ गया, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, किसी भी टाइम पर। मान लो टाइम टी पर निकालनी है, टी टाइम बाद, तो v बराबर u प्लस ए टी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ ए, v नॉट बाय टी नॉट, कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद, टाइम टी, तो वेलोसिटी आ गई। भाई वेलोसिटी आ गई तो राजा हो, पूछो क्यों? सब आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर चिल्लाओ, P बराबर एफ वी आ गया। एवरेज पावर चिल्लाओ, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन, मैंने आपको कहा जब कभी भी वर्क आ जाए वर्क एनर्जी थ्योरम घुसाने की कोशिश करो। वर्क डन कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्या चाहिए? वेलोसिटी। टी जीरो रखोगे इनिशियल वेलोसिटी, टी बराबर टी रखोगे फाइनल वेलोसिटी, खत्म। बढ़िया प्रश्न है, खुद करिए अब आगे, हिंट दिया है मोटा मोटा। कोशिश करो, दिमाग में दो पावर तो बैठाओ 14 सवाल के बाद, कि सर एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस P बराबर एफ वी, P बराबर एफ वी। डेडिकेट तरीके से घर जाके पावर पढ़िए 2 घंटा, 18-20 सवाल कर लेंगे हम पावर के। 18-20 सवाल तो मॉड्यूल में भी नहीं है। क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से करो। आया आंसर किसी का? चलिए, क्या पूछा है? पहला पार्ट इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बताइए? P बराबर एफ वी, एफ की जगह एम ए रख दीजिए, ए पुट कर दीजिए। ए कितना आया था? वी नॉट बाय टी, और वी कितना आया था? वी नॉट बाय टी नॉट इंटू टी, पुट कर दीजिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर एम वी नॉट बाय टी नॉट, वी नॉट बाय टी नॉट इंटू टी, तो इंस्टेंटेनियस पावर एम वी नॉट स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू टी। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज पावर एक ही होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। बेटा जहां भी वर्क आ जाए वर्क एनर्जी थ्योरम घुसाने की कोशिश करो। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल, हाफ एम वी इनिशियल, खत्म। अब वी इनिशियल वी फाइनल कैसे निकाल लोगे? वेलोसिटी का फंक्शन है आपके पास, क्या था फंक्शन? वी नॉट बाय टी नॉट इंटू टी, टी बराबर 0 रखोगे इनिशियल वेलोसिटी 0, टी बराबर टी रखोगे फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाय टी नॉट इंटू टी, खत्म। हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, माइनस 0, टी से टी कटेगा। देखो एक खास बात नोट करना, पहले आप करो फिर मैं बताता हूं खास बात क्या नोट करने की है।
सारे ही सवाल कठिन है, वो तो लेक्चर शुरू होते ही बता दिया था। आप अब सोच रहे हो कि सवाल कठिन है, वो तो शुरू में बता दिया था कि आज के सारे सवाल कठिन ही है, सब में कैलकुलस है। आप क्यों भाग रहे हो? आप फिजिक्स से थोड़ा भाग रहे हो, आप मैथमेटिक्स से भाग रहे हो। फिजिक्स तो यही खत्म हो गई, P बराबर एफ वी, बस। इसके बाद फिजिक्स थोड़ी लगी है, इसके बाद तो केवल मैथ्स लगाइए, वैल्यू पुट करिए। अब एक खास बात है वो देखिए, दोनों उत्तर में आधे का अंतर आ रहा है। पन्ने पलटो, एक सवाल और मिलेगा आपको, पांचवा छठा या कोई नंबर देखो, वहां भी आधे का अंतर था। देखो कौन सा सवाल है वो, सवाल नंबर देखो कौन सा। एक अपील आई है, सातवां देखो तो, अपील सही है क्या? एक सातवां आया है, कोई आठवां कह रहा है। सातवां, सातवें में भी अंतर आधे का ही आ रहा है क्या? देखो, अब सातवें की लैंग्वेज पढ़ो, उसमें एक शब्द होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, वहां भी देखो, बस यही शब्द यहां था। देखिए, तो क्या समझ में आई बात? अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में हमेशा आधे का अंतर आता है। सातवां सवाल और 14वां सवाल में अंतर नहीं है, पता है सिर्फ क्या अंतर है? सातवें में एक्सीलरेशन दे रखा था ए नॉट, और इसने आपसे ए नॉट पहले निकलवाया, बस। देख लो आप, वहां केवल ए नॉट अगर आप रख दोगे आंसर वही आ जाएगा। दोनों सवाल को पकड़ो, सातवें के साथ लिखो 14वां, 14वें के पास लिखो सातवां, ताकि जब रिवाइज करो तो दोनों को एक साथ देखो और 2 मिनट खर्च करो। सातवें में उसने ए नॉट दे दिया था तो उत्तर ए नॉट में ही आया, जबकि 14वें सवाल में एम्स में उसने पहले आपसे एक्सलेशन निकलवाया। ये देख, पहले एक्सलेशन निकलवाया, बाकी सवाल वही है, देख लो आप, सेम सवाल है। इस तरह से चीजों को रिलेट करोगे, आपको अलग तरह का मजा आएगा कि हाँ सर चीजें क्लियर हैं। सातवां, 14वां, अगला लिखिए। सिर्फ कैलकुलस है, जितना भागोगे उतने सवाल लेके आता रहेगा, सिर्फ कैलकुलस। यार 5 बार 6 बार कैलकुलस के क्वेश्चन करके डर हटाओ, फिर आ गया सवाल। अब खुद बताना कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। वेलोसिटी की बात हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है, बताओ डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स? क्योंकि सवाल में किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की और वेलोसिटी की। खुद करिए। पेन चलाओ। अब पहले जब आप एक स्टेप लिख पा रहे थे, अब 2 लिख पाओगे, 3 लिख पाओगे, और ऐसे ही सीख जाओगे, इसलिए घबराओ मत। पेन चलाओ, P बराबर एफ भी लिखो, एफ की जगह एम ए लिखो, फिर ए के 2 ही तरीके हैं जो पहली स्लाइड में बताए थे, इधर उधर ट्रांसफर करो, डीवी डीवी एक तरफ, बाकी कचरा एक तरफ। होगा, सवाल होगा। 10 सवाल का 15 सवाल का डर होता है, जैसे वो 10-15 सवाल निकलते हैं ना हाथ से, अपने आप मजा आने लग जाता है।
आया क्या? तो P बराबर एफ वी, P की जगह P नॉट, F की जगह M, A की जगह V dV बाय dx इंटू V। तो P नॉट dx एक तरफ, M एक तरफ, बाकी एक तरफ। ये वाला फॉर्मेट लाना सीखो। छठी बार आ गया, dV एक तरफ, dx एक तरफ। अब लिमिट, जिनको डर लग रहा है वो सुनो, यहां dV आ रहा है तो लिमिट वेलोसिटी की चलेगी। वेलोसिटी v नॉट से 2v नॉट हो गई, और उसने क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो पहले 0 से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंच गया? x पर। P नॉट बाहर, P नॉट के बाहर आने के भी कारण है, क्योंकि P नॉट कांस्टेंट है। फिजिक्स है, हर चीज का लॉजिक है। P नॉट बाहर, M बाहर, dx का x, v स्क्वायर का v क्यूब बाय 3। अब लिमिट डाल दीजिए। लिमिट डालने से पहले कांस्टेंट नंबर बाहर ले लिया करें, 3 बाहर ले लें। अब अपर लिमिट 2v नॉट का क्यूब माइनस v नॉट का क्यूब, तो p नॉट बाय m x 1/3, 8v नॉट क्यूब माइनस v नॉट क्यूब, तो 3p नॉट x बाय m 7v नॉट क्यूब। तो v नॉट क्या निकालना है? अच्छा, x निकालना है। ओके, x निकाल लो भाइयों। 7v नॉट क्यूब m बटे, आप खुद देख पा रहे होंगे इनको रटना संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो 2 स्टेप समझ ही लो ना, कितना बढ़िया है। P बराबर एफ वी लगाया, F की जगह कॉन्सेप्ट लगाया, खत्म। एक बार रफ कॉपी में और करना है, एक बार रफ कॉपी में आपने छापा बगैर देखे तो एकदम सिस्टम से चीजें समझ में आ जाएंगी। बढ़े आगे? हाँ, तेज बोलना थोड़ा सा, हाँ, तो पास वाला भी नहीं सुन नहीं पाता। हाँ, पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर तो है, पर कांस्टेंट पावर होती है P बराबर एफ वी। पावर कांस्टेंट है, परंतु F और V लगातार चेंज होंगे। वेलोसिटी चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा। किस वाले से आया था? और क्या, W/T से तो आया था, पर W एक पूरे इंटरवल में था, ये आया था एक छोटे से इंटरवल का, dW/dt से। नहीं, तो अपन किस चीज से करना चाहते हैं इस सवाल को? एवरेज कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर की बात हो रही है, मतलब एक मशीन है जो कि पावर क्या कर रही है? कांस्टेंट डिलीवर कर रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा सकते, पहली बात नंबर 1, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, पहली बात। दूसरी बात, W/T ये एक इंटरवल में डिफाइंड होता है, जैसे अपन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे, याद आया ना? उससे सोचेंगे तो आ जाएगा। करके देख क्या आंसर आ रहा है उससे। किससे आएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर कांस्टेंट की बात हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रही है कि हम यहां से चले कोटा से जयपुर 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं तो उस समय इंस्टेंटेनियस भी 50 होगी और एवरेज भी क्या होगी? 50 ही तो होगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चल रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 50, तो आपसे पूछा जाए एवरेज बताओ, एवरेज 50 ही आएगी। इंस्टेंटेनियस बताओ, 50 ही है। इसलिए अगला लिखिए। अब आया पंप वाला सवाल, ये भी बड़ा काम का है, इंपॉर्टेंट लगाइए। अब इसमें पुराना कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा जो आपको हमने सिखाया था, एफ थ्रस्ट। किसी को एफ थ्रस्ट याद है? कितना होता था एफ थ्रस्ट? एफ थ्रस्ट v dm by dt, याद है?
और dm by dt याद कराया था एनएलएम में, किसी बच्चे को याद हो? रो ए बी, dm by dt जिसे बोलते थे मास फ्लो रेट। ये दो एनएलएम के कॉन्सेप्ट हैं। क्या है लॉजिक, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप खुद सॉल्व करिएगा। एक पाइप है, पाइप क्या कर रहा है, पानी को v स्पीड से थ्रो कर रहा है। तो v स्पीड से थ्रो कर रहा है तो फोर्स लगा रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स हम सभी को याद है, क्या होता है, F बराबर v dm बाय dt। अब पावर आपसे पूछिए, पहले खुद सोचिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। 0 से v तक ले जाने में जो बल लगेगा वो बल पंप लगा रहा है, पंप। पावर डिलीवर्ड बाय पंप। पंप कैसे पावर डिलीवर कर रहा है, पंप क्या कर रहा है, पानी को v वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है वो थ्रस्ट फोर्स होता है F बराबर v dm बाई dt। कई बच्चे पूछ सकते हैं सर v रिलेटिव लिखाया था वहां, तो बिल्कुल v रिलेटिव v आएगा। इनिशियली पानी रुका हुआ है और बाद में उसके पास v वेलोसिटी आ गई। पाइप का कोई भी मोशन नहीं है, पाइप रुका हुआ है। एक बार धीरे धीरे फिर समझाता हूं, आप खुद सोचिएगा, इमेजिनेशन बताता हूं। पाइप, पीछे थ्रस्ट फोर्स लगाने वाला कौन, छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए, कौन लगा रहा है थ्रस्ट फोर्स? उत्तर है पंप। पंप, पंप ने पानी को कितनी वेलोसिटी दे दी, v। तो पंप के द्वारा लगाया गया थ्रस्ट फोर्स v dm बाय dt। व्हाट इज dm बाय dt? मास फ्लो रेट, जो एनएलएम में डिराइव कराया था, कितना, रो ए वी। अब पूछिए पावर, पावर बराबर क्या होगा, F इंटू वी। पावर बराबर P बराबर F इंटू वी। जब भी वेलोसिटी की बात आ जाए तो हमेशा P बराबर क्या यूज करिए, FV। F की जगह डाल दीजिए V dm बाई dt। dm बाई dt किसी को याद है, रो ए वी? अच्छी बात है, याद है तो। वहां हमने पढ़ाया था मास फ्लो रेट, ये फ्लूइड में भी काम आएगा, dm बाई dt। कितना आंसर आ रहा है, रो ए वी क्यूब। बहुत बढ़िया, रो ए वी क्यूब। आओ देख लेते हैं। पावर P बराबर एफ वी, एफ वी dm बाय dt इंटू वी नॉट कर दें। dm बाई dt बताइए, dm बाई dt बताइए, रो ए वी। तो पावर आ रहा है भाइयों रो ए वी नॉट क्यूब आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, पावर रो ए वी नॉट क्यूब। ये स्टेप्स याद रखें इस सवाल को करने के लिए। क्या क्या आना चाहिए मैं बताता हूं। पहला, एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला v dm बाय dt। दूसरा, dm बाय dt का फॉर्मूला रो ए वी। तीसरा, पावर का फॉर्मूला f इंटू वी। ये तीन बातें अगर आपको पता है तो आप इस तरह के सवाल को हैंडल कर पाओगे। दो बातें एनएलएम की हैं, एक बात पावर की है। दूसरा सोच के बताइए क्या होगा, अगर हमें मास फ्लो रेट को n टाइम्स बढ़ाना है। अब मास फ्लो रेट क्या होता है बताइए, dm बाई dt। सोचिए, पहले इतना नोट करिए,
खुद सोचिए, मास फ्लो रेट को अगर n टाइम्स बढ़ाना है तो क्या होगा? क्या होगा अगर मुझे dm/dt को n टाइम्स बढ़ाना है? मतलब मैं चाहता हूं ज्यादा पानी बाहर आए, तो पहले सोचो dm/dt का फॉर्मूला क्या होता है? रो ए वी। पानी की डेंसिटी आपके हाथ में नहीं है, पाइप का एरिया भी वही है जो आप खरीद के लिए आए। तो अगर dm/dt को n टाइम्स बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ा दो। सोच के देखिए, अगर मुझे मास फ्लो रेट को n टाइम्स बढ़ाना है तो वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। कारण बताइए? डेंसिटी पानी की वही रहेगी, पाइप का एरिया भी वही रहेगा। या तो आप नया पाइप लेकर आओ, पर वो संभव नहीं है, गिवन पाइप से बात कर रहा है, तो वेलोसिटी को कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा? n टाइम्स। सोचिए, अगर वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ेगी, व्हाट अबाउट पावर? पावर है रो ए वी क्यूब। अगर वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ेगी तो बताइए पावर कितने टाइम्स बढ़ेगी? पावर ऑफ पंप, जो नई पावर होगी वो पुराने वाले पावर से n क्यूब हो जाएगी। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बातें पूछता है। dm/dt को n टाइम्स बढ़ाना है तो बताओ वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ेगी? फोर्स को n टाइम्स बढ़ाना है तो बताइए फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? फोर्स बढ़ेगा n स्क्वायर। पूछो n स्क्वायर क्यों? फोर्स n स्क्वायर क्यों बढ़ेगा? किसी को पता चल रहा है? फोर्स v dm/dt, फिर dm की जगह रो ए वी, तो v और v स्क्वायर किसी को याद हो? आओ मैं बताता हूं यहां पर। f बराबर बताइए क्या? v dm/dt, dm/dt बोलिए रो ए वी, तो f बराबर रो ए वी स्क्वायर। ये तीनों बातें काम की हैं। dm/dt को n टाइम्स बढ़ाना है तो वेलोसिटी को n टाइम्स, तो बताइए फोर्स कितने टाइम्स? n स्क्वायर। पावर कितने टाइम्स? n क्यूब। बहुत ही बढ़िया और स्टैंडर्ड सवाल है। धीरे धीरे फिर समझा देता हूं। 3 बातें इसमें काम की हैं। अगर मास फ्लो रेट n टाइम्स बढ़ाना है, बोर्ड पर देखिए, मास फ्लो रेट का मतलब ज्यादा मास पाइप से बाहर आए, तो क्या कर सकते हैं? डेंसिटी को बढ़ा दो। डेंसिटी पानी की चेंज हो नहीं सकती, पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी को कितने टाइम्स बढ़ा दो? n टाइम्स। वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? पावर n क्यूब टाइम्स बढ़ेगी। कितने टाइम्स? n क्यूब। फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? n स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको शॉर्ट नोट्स में डालना चाहिए। 15-16 सवाल हैं, 16 के 16 सवाल शॉर्ट नोट्स में थोड़ी ना आएंगे। 1 या 2 बातें शॉर्ट नोट्स में आएंगी। एक वो वाली बात आएगी, वेलोसिटी t की पावर हाफ और पोजीशन आई थी t की पावर 3/2। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टैंडर्ड याद होती हैं बच्चों को, इसमें वो कुछ बदल नहीं सकता ना, हमेशा यही आएगा। बढ़े आगे, वापस तीसरी बार फिर सुनिए। मास फ्लो रेट को कितने टाइम्स करना है? n टाइम्स। तो मुझे वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ेगी तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? n स्क्वायर, जबकि पावर n क्यूब। हो गया? बढ़ू? अब क्या बातें सवालों में यूज आती हैं, आइए इनको एक बार फिर सुन लीजिए। f का फॉर्मूला बोलिए, f का फॉर्मूला v dm/dt, और बोलिए dm/dt का फॉर्मूला रो ए वी, पावर का फॉर्मूला p बराबर एफ वी। इस तरह की बातें दिमाग में चलेंगी तो आप ये पावर वाले सवाल बड़े अच्छे से कर पाओगे, पंप से रिलेटेड। ध्यान से देखिए,
AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक थोड़ा सा स्टेप है समझने वाला, वो आप खुद सोचेंगे तो आ जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यूनिट के साथ खेलना है आपको, वो आप खुद खेलेंगे तो मजा आएगा। है एक लाइन का सवाल। क्या दे रखा है, लिख सकते हो क्या लिखा है? वो dm बाई dt है या dm बाई dx है? dm बाय, कैसे पता चला? यूनिट से, यूनिट अगर केजी पर सेकंड होती तो dm बाई dt, बस यही इंपॉर्टेंट है। केजी पर मीटर है बेटे, बेटे ये dm बाई dt नहीं, dm बाय dx, बस यही सोचना था। अब तो कुछ भी नहीं है। क्या पूछा उसने? पावर बताइए। तो पावर P बराबर एफ वी, एफ की जगह v dm बाय dt। अब देखना एक खतरनाक स्टेप जो है वही काम का है। एक खतरनाक स्टेप वो देखिए, बहुत जगह काम आता है वो, बहुत जगह काम आता है। dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड क्यों किया अभी खुद समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे देखना। dx बाय dt ये क्या बन गया? वेलोसिटी। तो ये तो v था, ऐसा कैसा? ओके, ये v था, ओके, dx बाय dt वेलोसिटी बन जाएगा, और dm बाय dx ये क्वेश्चन में गिवन है। हो गया खत्म, dx बाय dt वेलोसिटी, तो v v v v क्यू। खेलना आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं था। ये सभी को याद है, एफ की जगह ये भी याद हो गया। बस अब सवाल में इंपॉर्टेंट है, सवाल में डीएम बाई dt नहीं है, यूनिट से पकड़े। अगर ये केजी पर सेकंड होता तो डीएम बाई dt हो जाता, पर ये केजी पर मीटर है तो वास्तव में डीएम बाय dx है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, v ऐसा कैसा, v ऐसा कैसा, dm ऐसा कैसा, dx, dx बाई dt वेलोसिटी, तो v v v v क्यूब। अब देखो क्या क्या दे रखा है, आ जाएगा अब तो आंसर। वेलोसिटी कितनी है? 5, 5 का क्यूब इंटू 4, देखो क्या आएगा, कितना? 500। स्टार लगा लीजिए सवाल। सिर्फ इसमें ये सोचना आना चाहिए कि वो dm बाय dx है, अलग से लिख लो। यूनिट से पता चला, दिक्कत क्या, अपने तो नोट्स हैं। यूनिट से पता चला, केजी पर मीटर, किसकी यूनिट? dm बाय dx। लिखने में दिक्कत क्या है, बाद में पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। यूनिट से पता चला। हो सकता है मेजर टेस्ट जब हम लेंगे इस सवाल को चेंज कर देंगे, वो 4 केजी पर सेकंड कर देंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 केजी पर सेकंड से जल्दी आसान सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, dm बाय dt। हल्का हल्का सा सवाल में परिवर्तन पकड़ में आना चाहिए। बोलिए। पावर ही पावर चल रही है इतने सवाल में, देखो आप। ये सवाल बड़ा जबरदस्त है। केवल एफ दे रखा है, केवल एफ, और पूछिए पावर। केवल एफ। 5 मिनट देंगे, पहले आप लिखो
और फिर डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे कि भाई कैसे सोचा जाए। सवाल दमदार है। केवल एफ, काटा पीटा करो यार, केवल एफ से पावर कैसे आएगी? कोई दे सकता है हिंट? चलो, दीदी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। हाँ दीदी। फोर्स इक्वल टू एम ए, मास तो वन है, तो ये एक्सलेशन हो गया। एक्सलेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। एफ डॉट वी, बहुत बढ़िया बेटा। अब अच्छा, ये कैसे पता चला ये इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? पूछा है। टाइम के साथ वेरिएबल है, टाइम के साथ। ये देखिए, एट द टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब कौन सी पावर है ये? इंस्टेंटेनियस। तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस आया तो दिमाग में आना चाहिए, अरे आशीष सर एफ डॉट वी। अरे यार, पर गाड़ी तो फंस गई। पूरे प्रश्न में 2 बार पढ़ लिया, वी तो कहीं है ही नहीं। कहाँ है वी? केवल एफ ही है। केवल एफ है, मतलब वी अपन को निकालना पड़ेगा। वी निकालना ही इस सवाल की खासियत है। कैसे? देखो, उस लड़की ने सोच लिया ना। कैसे सोचा? एफ बराबर एम ए। एम कितना है? 1 kg। तो जो एफ है वही क्या बन गया? ए। तो मैंने ए लिख दिया डायरेक्ट। मैंने ए लिख दिया। जो एफ है वही ए बन गया। एफ है 2ti प्लस 3t² जे। तो यही बन जाएगा ए। यही ए कैसे बन गया? क्योंकि मास 1 kg है, मास 1 है। अब मैंने आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया था, एक्सीलरेशन से अगर वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यही इस सवाल को खास बनाता है। पेपर में भी आ गया सवाल ये वाला। इंटीग्रेशन कर दीजिए। डीवी का इंटीग्रेशन v 2 t की पावर 1 का t²/2, 3 t² का t³/3। एग्जामिनर होशियार है, उसने थोड़ी कैलकुलेशन जानबूझ कैसे दी है, बढ़िया सॉल्व हो जाए। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया t²i t³ j। बढ़िया, अच्छा सवाल। हाँ जी। हाँ, तो यही तो चीज है। हाँ, वो कोई अलग थोड़ी ना है तो वही चीज है। करना तो इंटीग्रेशन ही पड़ेगा बेटा। आई किसी की पावर आ रही है क्या? फोर्थ ऑप्शन एफ डॉट वी। होशियार है। एक ही सवाल में 3 चैप्टर लगा दिए, आपको पता ही नहीं चला। आपने तो सिर्फ एक ही बात बोला, कठिन था, मुझसे नहीं हुआ। उसने 3 चैप्टर लगवा लिए आपसे। पहला लगवा लिया P बराबर एफ डॉट वी, वर्क पर एनर्जी। दूसरा लगवा लिया आपसे बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन। और तीसरा लगवा दिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे। याद करो, 3 चैप्टर लगा दिए उसने एक ही सवाल में। बताइए एफ डॉट वी, एफ डॉट वी क्या आंसर? एफ डॉट वी, तो एफ कितना? 2ti 3t² j डॉट वी।
टी स्क्वायर आई टी क्यूब जे, तो पावर आई डॉट आई 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब 3t स्क्वायर 3t5 है कोई ऑप्शन? बढ़िया, सोचने वाला सवाल है। हो गए पावर के, कर लेगा अब तो। चलिए पहला लेक्चर निकाल लीजिए WP का। हो 100 होए कि नहीं हुए? एक और कम है तो कम तो नहीं कर रहा नंबर। चलो एक और कर लो भाई। चलिए भाई 100वां क्वेश्चन फटाफट, ये खुद करना है, ताली नहीं बजाएं, खुद करना है। कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का ही खेल है। डायग्राम बनाते तो एक लाइन में हो जाता है। बाकायदा आपको इतने लैंग्वेज इसलिए लिखा रहे हैं कि भाई लैंग्वेज जितनी बढ़िया लिखोगे तभी सवाल समझ में अच्छे से आएगा। लास्ट में दिख रहा है बेटा, बड़ा करें, सही है, विजिबल है। सबसे पहला स्टेप होता है टूटा फूटा डायग्राम बनाओ और फिर सोचो। दूसरा हिंट है, अगर स्पीड दे दी गई तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, P बराबर FV, स्पीड आ गई, इसका मतलब उस समय की पावर पूछ रहा है, P बराबर FV। डायग्राम बनाओ। ना वो ये लिफ्ट, वो कह रहा है लिफ्ट का मैक्सिमम लोड, लिफ्ट पैसेंजर का सबका सब मिला दिया 2000 kg, तो नीचे क्या लगेगा mg, ठीक है। और लिफ्ट का कितने से भाग रही है 1.5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रहा है 3000 न्यूटन, वो अपोज नीचे लगेगा। मिनिमम पावर, क्या पंप जो मोटर होती है वो पावर लगाती है और क्या, नहीं तो लिफ्ट को ऊपर कौन खींचता है भाई? लिफ्ट के ऊपर जो केबल होती है पीछे मोटर लगी रहती है, वही तो क्या लगाती है, पावर। बताइए, मोटर के द्वारा जो रस्सी में टेंशन आया वो कितना आ गया T। अब पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, चाहो तो आप इसको फोर्स मान लो F या T मान लो, आपकी इच्छा जो मान लो। ये फोर्स किसने लगाया बताइए, किसने लगाया, मोटर ने। कौन सी मोटर, लिफ्ट के अंदर जो लगी हुई है। थोड़ा सवाल को प्रैक्टिकल भी तो सोचो। अपन लिफ्ट यूज करते हैं, अपना वेट नीचे लग रहा है, ऊपर केबल है, केबल को कौन खींच रहा है, लिफ्ट के अंदर लगी हुई मोटर। मोटर F बल लगा रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो NLM की, बोलो। अब तो बड़े हो गए हो, कांस्टेंट स्पीड है तो जो ऊपर वाला फोर्स है वही तो नीचे वाला आएगा, याद करो। तो सीधा F मोटर बता दो, 3000 प्लस 2000 जी, कितना आ जाएगा 23000। ये तो F आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पावर, पावर चाहिए, पावर बराबर FV। भाइयों कितनी बार लगा लिया, P बराबर FV। अब तो याद कर लो, P मोटर तो FV किसका, मोटर का। F मोटर 23000, वेलोसिटी
1.5। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? कितना? कौन सा? 34,500। कितना आसान सवाल आया देखो। पहला लेक्चर खोल लीजिए, ये 13-14 लेक्चर की मेहनत है। 100 सवाल हमने WP में कर लिए। एक बढ़िया और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैकेनिक्स का। सौ सवाल की आपकी मेहनत है, इनको आपको तैयार करना है। वापस तैयार कर लोगे, चैप्टर बढ़िया तैयार हो जाएगा। छुट्टी है, पढ़िए। पूरा रिवाइज करने में भी 3 घंटे 4 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे, फटाफट फटाफट रिवाइज होता है। अब इतना समय किसी चैप्टर में नहीं लगेगा। एनएलएम फ्रिक्शन में लगे थे 16, 17, 18 लेक्चर, इसमें लगे 13, 14 लेक्चर। अब सभी में 10, 11, 10, 11, 10, 11 लेक्चर का कॉम्बिनेशन है। अब चीजें आसान 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 होती जाएंगी, क्योंकि अपना बेसिक बहुत बढ़िया तैयार कर लिए। 100 सवाल का बैकअप है। अब 100 सवाल आप तैयार करोगे तो एक बेसिक चीजें आपकी सब तैयार है। चलिए लास्ट क्वेश्चन से खत्म करते हैं। 101 लिख लें। इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी। आप पढ़े हुए हो, ट्रांसफॉर्मर में हम डिफाइन करते हैं, कभी भी एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसका सिंबल होता है ईटा, नीटा नहीं बोलते, ईटा, ETA, ईटा। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। लिख लीजिए, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ मोटर। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने पास ये पंप है, ये पंप है, ये आपने पंप को पावर सप्लाई से जोड़ दिया, ये अपने घर में पावर सप्लाई से आपने जोड़ दिया। पंप पानी को ऊपर फेंक रहा है। अब आप पंप लेकर आए 1000 वॉट का, 1000 वॉट का। पता है ये कौन सी पावर है? इनपुट पावर है, कि इसको चलाने के लिए कितना वॉट खर्च करना पड़ेगा? 1000 वॉट। ये 1000 वॉट कौन दे रहा है? ये घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये देखिए एक जनरल डायग्राम, ये पानी की मोटर जो घर पे लगी हुई है, ये इसमें आपने लाइट का कनेक्शन दिया है, सप्लाई, इसी से तो ये चलती है। इसकी पावर 1000 वॉट है। पर जब 1000 वॉट का आप लेकर आएंगे, पर ये जब आउटपुट देगा वो 1000 वॉट नहीं देगा, क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है, 90% एफिशिएंसी है। तो पता है कितनी पावर देगा? 900 वॉट। कितनी देगा? 900। लेकर कितना है? 1000 वॉट का। तो इसको खर्च करने के लिए आपका बिजली का बिल तो कितने का आ रहा है? 1000। इसको इनपुट तो कितने का देना पड़ेगा? 1000। पर इसका आउटपुट मान लो केवल 70% है, केवल 70%। इसका मतलब ये 700 वाट का ही आउटपुट दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है ना कि कोई मशीन कितना अच्छा काम कर सकती है। जैसे यही कार्नोट इंजन में आता है, कार्नोट इंजन में डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपने उसको कितना इनपुट दिया और वो आपको कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है। हमने सभी को 10 पेज पढ़ा है, तो 10 पेज मेरा इनपुट है। किसी को 7 पेज याद है, किसी को 8 याद है, किसी को 9 याद है। तो हर मशीन की आउटपुट क्या है? अलग अलग। तो ये इनपुट कहलाता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, करके लाइएगा। कल इस क्वेश्चन को करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा
सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन। उसके अंदर 3 टुकड़े हैं, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन। सबसे पहले पढ़ाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन, 3 दिन मोमेंटम चलेगा, फिर आएगा कॉलिजन 3 से 4 दिन, और 3 दिन सेंटर ऑफ मास। अब सारे चैप्टर 10-11 लेक्चर 10-11 लेक्चर के हैं। इसके बाद आएगा आपका सर्कुलर मोशन, और उसके बाद आएगा रोटेशनल मोशन। क्लियर है? काइनेमेटिक्स सबसे अंत में पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क लिखें, एक्सरसाइज 2 पूरी, एक्सरसाइज 3 पूरी, बचे हुए 2 और 3 के सारे क्वेश्चन अगले 2 दिन 3 दिन में कर लीजिएगा, तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 2 के सारे क्वेश्चन बचे हुए, 3 के सारे क्वेश्चन बचे हुए। ये होमवर्क है, सोच के आइएगा। 10% लॉस हो रहा है, फ्रिक्शनल लॉस।